ये सब तो हमको दुश्मन बोलते हैं, हमको बीजेपी से मिला हुआ कहते हैं, तो हमसे सवाल ही मत करिए। हम तो अछूत हैं। भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब दूध के धुले हुए हैं। जितने आज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या बीजेपी भाजपा के साथ नहीं थी? क्या आरएसएस की तारीफ नहीं की थी? ये सब जितने दावेदार बनना चाह रहे हैं आज प्रधानमंत्री के बनने के जो दावे कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ नहीं थे, सिवाय हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। भाई ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो हम पर ही कई गालियां देती हैं हमको, अनाप शनाप हमारे बारे में बकते हैं। और इन पर अगर हम सवाल करते भाई आप जब भाजपा से मिले तो क्या थे, तो फौरन इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये तो वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, देश में जब जनता तय कर लेती है, और जनता अगर तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, जनता अगर तय करेगी कि कोई गुमनाम आदमी को बना देंगे प्रधानमंत्री तो बन जाएगा वो। ये हुआ है भारत की राजनीति में सर। लेकिन क्योंकि आप देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो सम्मान की, इज्जत की, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, बस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। मुझे हिस्सेदारी की मैं बात करता हूं, सम्मान की, हक की बात करता हूं, ये हमको मिलना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को भूलकर मैं आपके पीछे गुलामी करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब अपोजिशन नहीं, मैं नहीं हो पाएगा। हाँ, जहां तक कम्युनलिज्म का लड़ाई लड़ना है, फैशिज्म लड़ाई लड़ना, लड़ते रहेंगे, हम ही तो लड़ रहे हैं। भाई पार्लियामेंट में हम 8 साल से भाजपा की सरकार है, जितने बिल भाजपा लाई उसकी मुखालिफत तो हम ही कर रहे हैं ना। ऑन रिकॉर्ड हम उसका अपोज करते हैं कि जितने जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, पूछिए उन लोगों से कितने बार उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की, नहीं की। ये उनको जवाब देना, हमको जवाब नहीं देना। हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है, मगर ये लोग तो घड़ी में ताशा घड़ी में माशा हो जाते हैं, इनको जवाब देना चाहिए। भाई आपने दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया था फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। भाजपा ने कानून लाया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, तो कांग्रेस ने तायद कर दी। यूएपीए का कानून अमेंडमेंट लाए अमित शाह, कांग्रेस ने और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तायद कर दी। ये इनको बताना है। भाई ममता बनर्जी अगर आरएसएस की तारीफ कर रही है, अगर वही बात अगर मेरी जबान से निकल जाती तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देते ये सब लोग कि वही से अगर मरेगा तो कब्रिस्तान में जगह मत दो, क्योंकि वो बोल सकते हैं और मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूं, उनके सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो मैं मिला हुआ हूं और आप दूध के धुले हुए। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप। सर कुछ अब देखिए, अगर आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते हैं और भारत में मुसलमानों को अव्वल दर्जे का शहरी या सिटीजन नहीं मानते हैं, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे ताकि उनको नीचे किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। तो यही लोग जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है, जो संविधान से नफरत करते हैं, इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो हमको दुश्मन बोलते हैं, हमको बीजेपी से मिला हुआ कहते हैं, तो हमसे सवाल ही मत करिए। हम तो अछूत हैं। भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब दूध के धुले हुए हैं। जितने आज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या बीजेपी भाजपा के साथ नहीं थी? क्या आरएसएस की तारीफ नहीं की थी? ये सब जितने दावेदार बनना चाह रहे हैं आज प्रधानमंत्री के बनने के जो दावे कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ नहीं थे, सिवाय हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। भाई ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो हम पर ही कई गालियां देती हैं हमको, अनाप शनाप हमारे बारे में बकते हैं। और इन पर अगर हम सवाल करते भाई आप जब भाजपा से मिले तो क्या थे, तो फौरन इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये तो वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, देश में जब जनता तय कर लेती है, और जनता अगर तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, जनता अगर तय करेगी कि कोई गुमनाम आदमी को बना देंगे प्रधानमंत्री तो बन जाएगा वो। ये हुआ है भारत की राजनीति में सर। लेकिन क्योंकि आप देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो सम्मान की, इज्जत की, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, बस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं।
मुझे हिस्सेदारी की मैं बात करता हूं, सम्मान की, हक की बात करता हूं, ये हमको मिलना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को भूलकर मैं आपके पीछे गुलामी करूं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब अपोजिशन नहीं, नहीं हो पाएगा। हाँ, जहां तक कम्युनलिज्म का लड़ाई लड़ना है, फैशिज्म लड़ाई लड़ना, हम लड़ते रहेंगे, हम ही तो लड़ रहे हैं भाई। पार्लियामेंट में हम 8 साल से भाजपा की सरकार है, जितने बिल भाजपा लाई उसकी मुखालिफत तो हम ही कर रहे हैं ना। ऑन रिकॉर्ड हम उसका अपोज करते हैं कि जितने जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, पूछिए उन लोगों से कितने बार उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की, नहीं की। ये उनको जवाब देना, हमको जवाब नहीं देना। हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है, मगर ये लोग तो घड़ी में ताशा घड़ी में माशा हो जाते हैं। इनको जवाब देना चाहिए भाई। आपने दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया था फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। भाजपा ने कानून लाया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, तो कांग्रेस ने तायद कर दी। यूएपीए का कानून अमेंडमेंट लाए अमित शाह, कांग्रेस ने और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तायद कर दी। ये इनको बताना है भाई। ममता बनर्जी अगर आरएसएस की तारीफ कर रही है, अगर वही बात अगर मेरी जबान से निकल जाती तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देते ये सब लोग कि वही से अगर मरेगा तो कब्रिस्तान में जगह मत दो, क्योंकि वो बोल सकते हैं और मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूं, उनके सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो मैं मिला हुआ हूं और आप दूध के धुले हुए। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप। सर कुछ अब देखिए, अगर आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते हैं और भारत में मुसलमानों को अव्वल दर्जे का शहरी या सिटीजन नहीं मानते हैं, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे ताकि उनको नीचे किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। तो यही लोग जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है, जो संविधान से नफरत करते हैं, इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं।